मैथ्स 1 सेकेंड टॉपिक मैट्राइसिस। सबसे पहले हम देखेंगे 2.1 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं टाइप ऑफ मैट्राइसिस। तो सबसे पहला रो मैट्राइसिस, ठीक है। तो जब एक ही रो होता है मैट्राइसिस में तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, रो। इसे हम क्या कहेंगे, रो। तो एक ही रो है, ठीक है। और कॉलम अगर हम चेक करने जाए तो 1 2 3 कॉलम है, बराबर। एक रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है। कॉलम कितने भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, रो एक ही है ना, रो एक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्राइसिस। क्या कहेंगे, रो मैट्राइसिस। नेक्स्ट है कॉलम मैट्राइसिस, ठीक है। तो कॉलम कितना है यहाँ पे, एक ही कॉलम है, बराबर। रो कितने भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर ना। तो यहाँ पे 3 रो है, कितने रो है, 3। और कॉलम कितना है पर, एक। इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, बराबर ना। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझे आपको। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स जब आप लिखते हो तो उसके बाजू में उसका साइज भी लिखते हो, बराबर। क्या लिखते हो, साइज। 1/3 यानी कि 1 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। 3/1 यानी कि 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। पहला रो लिखना है, फिर बाद में क्या लिखना है आपको, कॉलम, ठीक है। 3/1, करेक्ट। तो एक ही कॉलम था, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स जो है 3/2 का, ठीक है, यानी कि 3 रो एंड 2 कॉलम्स, बराबर। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके, इसीलिए इसको जीरो या फिर नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। नो, डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बराबर ना। और यहाँ पे डायगोनल एक ही तरीके का होता है, बराबर ना। नॉर्मली स्क्वायर में 2 होता है ना, बट यहाँ पे डायगोनल की पहचान कैसे होगी, ऐसी होगी। ये आपका डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, वो आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल। ये वाला पार्ट आपका डायगोनल है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, डायगोनल। समझा आपको ये। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट, डन। नेक्स्ट, अच्छा इसका एग्जाम्पल 3/3 का, बराबर ना। ये कौन सा साइज है मैट्रिक्स का, 3/3। आप देख सकते हो यहाँ पे 2/2 था, यहाँ पे 3/3 था। यहाँ पे भी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, 5 9 और 13, ठीक है। ये एक डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे इसे डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसे ही हम क्या करेंगे, डायगोनल कंसीडर करेंगे। ये आपका डायगोनल है, ये एक ही डायगोनल होता है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में कितना होता है डायगोनल, एक ही। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix having every non-diagonal element is 0 is called diagonal matrix। तो diagonal matrix भी है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए वो, और साथ साथ में उसके क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे के सारे 0। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे साइज क्या है मैट्रिक्स का, 2/2। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या आपके, यहाँ पे लिखा नॉन डायगोनल एलिमेंट जब 0 हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसे स्क्वायर भी बोल सकते हैं और डायगोनल भी बोल सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन में 2 चीज़ आता है तो आप लेटर वाला प्रीफर करना। कौन सा करना, लेटर वाला। तो बाद में कौन सा, यहाँ पे स्क्वायर बोलेंगे कि डायगोनल, इसे स्पेसिफिकली डायगोनल ही बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसमें गुण दोनों के भी, स्क्वायर के भी और डायगोनल के भी है, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट क्या 5 है, तो दोनों भी डायगोनल एलिमेंट कितने हुए, 5 और 5, ठीक है। तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, इसलिए हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगेन ये स्क्वायर भी है, तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी में, इसमें 3 प्रॉपर्टी है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, बराबर। और नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, बराबर ना। तो ये स्क्वायर भी हो गया और स्केलर भी हो गया, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, लेटर वाला, स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट हैज 1।
कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स, बरोबर। तो डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पे, सेम भी हो गया और वो 1 होगा, क्या होगा 1। सारे डायगोनल अगर 1 हो गए तो उसको यूनिट या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो देखो ऐसा देखा जाएगा तो ये स्क्वायर भी हुआ, करेक्ट, स्केलर भी हुआ एक तरीके से, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, भले 1 1 है बट इक्वल है ना, तो इसको स्केलर भी बोल सकते हो और यूनिटरी और आइडेंटिटी भी बोलेंगे। तो हम कौन सा बोलेंगे, लेटर, कौन सा एकदम लेटर, यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स, समझा। तो यहाँ पे अगर आप स्केलर लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा टेक्निकली, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक ये यूनिटरी है, करेक्ट। नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which every element below the diagonals matrix is 0 is called upper triangular matrix, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बरोबर। डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये 1 4 और 6, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 रह गए तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो, ये ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, 0 वाले को छोड़ देते, ऊपर वाला पार्ट एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये, करेक्ट। इसलिए क्या हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब ऊपर के साथ डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो गए, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझा आपको ये। तो देखो ये भी सब स्क्वायर एलिमेंट ही है, बट स्पेसिफिक जहाँ पर होगा तो आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही लिखनी है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पूछा आपको क्वेश्चन में तो आपको स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी आ रही है वही प्रॉपर्टी आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। लास्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब दोनों भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। अपर लोअर को आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, बट ज़्यादा स्पेसिफिक होना ज़्यादा बेटर है, करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। वो अपर भी या फिर लोअर भी हो सकता है, ऐसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, समझा आपको ये। तो 10 टाइप्स के आपने मैट्रिक्स को आपने देखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, आपने सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, डिटर्मिनेंट, करेक्ट, वही कॉन्सेप्ट है। इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंडली, इफ M is a square matrix then the same arrangement of element of M also give us determinant। देखते हैं, इट इज जनरेटेड बाय, क्या बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ M, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ M। इस तरीके से आप इसको रीड करोगे, ठीक है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स साइज 2/2, ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, किसका निकलता है, स्क्वायर। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या साइज क्या है यहाँ पे 2/2, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बराबर। तो A इक्वल टू, ये हमने ले लिया, बराबर। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 × 11, करेक्ट। फिर माइनस कंपल्सरी आएगा यहाँ पे, फिर -1 × -1, सॉरी -5 × -1, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, और वो क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 11, माइनस साइन एज इट इज, अंदर की साइन माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 = 5, तो पॉजिटिव 5 आएगा। ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव 5, ठीक है। तो कितना हुआ 6, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 6, समझा आपको ये तो था आपका 2/2 का मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है पहला चीज़, और ये हमने कौन सा देखा 2/2 और 3/3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। 2/2 का आपने सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, अब 3/3 का सीखा था आपने 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। कोई बात नहीं, हम वापस से एक बार अच्छे से देखते, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद वाले को हम बाद में हम लोग ऐसे ही कर लेंगे फटाफट, ठीक है। बट इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लिखने के टाइम पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहला एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे,
1 को सिलेक्ट किया। जैसे हमने 1 को सिलेक्ट किया तो वो रो और वो कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है, जैसे आप 1 को सिलेक्ट करोगे तो वो और बाकी का कॉलम, वही कॉलम जहाँ पे वो 1 बिलोंग करता है, वो रो और वो कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है, तो आप 1 को लिखोगे और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो एज इट इज नोट कर दोगे, किया। फिर सेकेंड टाइम पे कंपलसरी, इसके बाद में माइनस आएगा, कंपलसरी क्या आएगा, माइनस। अभी सेकेंड एलिमेंट कौन सा हमारा, 2, तो -2 लिखिए, क्या लिखिए, -2। और जो बचे हुए एलिमेंट है वो हम एज इट इज नोट कर देंगे। समझा आपको, देखो है कि नहीं। तो इसके बाद में वापस क्या आएगा, प्लस। थर्ड में क्या आएगा, प्लस। पहले में प्लस था, सेकंड में माइनस था, 1 में प्लस था, सेकंड में माइनस था, 3 में वापस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या रहेगा साइन, हमेशा मैट्रिक्स निकालने टाइम यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन अगेन। तो अभी आएगा +3, करेक्ट। और बाकी के जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो हैज इट इज आएगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हो पहला वाला रो में से, तो उस रो और वो पूरा रो और जो कॉलम है जो आपने सेलेक्ट किया वो पूरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। बचे हुए एलिमेंट आपको हैज इट इज लिखना है। अभी आगे का तरीका आपका सेम है, जैसे आपने 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला आपने, ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन किया, ठीक उसी तरीके से आपको ये ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट्स जो है उन तीनों को भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाहर के नंबर तो है वो एज इट इज ही रहेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 7 इंटू -1 कितना होगा, -7, 7 इंटू -1 कितना होगा, -7, और 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0, और दोनों के बीच में माइनस तो होता ही है, करेक्ट। नेक्स्ट -2 एज इट इज। अभी 7 3 जा 21, -7 2 जा तो 21 -14, फिर +3 एज इट इज, 3 0 जा 7, -7 इंटू -1 -7, तो माइनस माइनस प्लस, समझा वो प्लस कैसे आया है, तो 0 -7 विच विल गिव यू 0 + 7। फर्दर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तीनों भी, तो 1 -7 -2 7 +3 7, करेक्ट। अब हम ये जो बाहर नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पहला -7 -14 +21, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -21 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, करेक्ट, -21 +21 +21 -21 0, समझा आपको ये। इस तरीके से आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है। याद रखना डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट नोट, सम सॉल्व करने के टाइम पे काफ़ी काम आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, तो ये जो मैट्रिक्स है इसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ डिटर्मिनेंट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 नहीं आया डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके 2.1 के सारे एक्सरसाइज क्या हो गए, कंप्लीट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला सम, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है ए, इसका जो मैट्रिक्स का नाम क्या दिया है, ए, इक्वल टू AIJ। अभी यहाँ पे AIJ क्या है, ए आपका एलिमेंट है, क्या आपका मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको आप एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हो, तो ए क्या हुआ आपका एलिमेंट। देखो मैं यहाँ पे बताता आपको, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, ये जो है आपके 1 2 3 3 -1 2, ये सब क्या आपके एलिमेंट्स है, क्या है एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट्स लिखना है, साइज़ क्या है उसका 3/2, यानी कि 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम। साइज ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट AIJ, आपको खाली क्या करना है, उसके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। 3/2 जो मैट्रिक्स का साइज है उसमें सारे एलिमेंट्स को आपको नोट करना है, ठीक है। उस एलिमेंट AIJ इज गिवन बाय, अभी ये AIJ है क्या, AIJ का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है। व्हाट इज AIJ,
ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, ठीक है, समझा आपको ये ए आई जी का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे आई जो है स्टूडेंट, आई बिलोंग्स टू रो नंबर एंड जे बिलोंग्स टू कॉलम नंबर, ठीक है। तो ये रो नंबर और ये कॉलम नंबर, इस तरीके से आप सारे मैट्रिसेस की जो वैल्यू है 3/2 के सारे मैट्रिसेस की जो एलिमेंट है उसको आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लेट्स सी, ए आई जी का आपको वैल्यू दे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ए आई जी का वैल्यू, आपको इस वैल्यू से मैट्रिक्स बनाने को बोला हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, ए इक्वल टू ए आई जे 3/2। अब ये ए आई जी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32। समझा आपको ये आई मिल गया आपको और ये जे मिल गया, ये आई मिल गया आपको, ये जे मिल गया, है ना। पहला नंबर रो होता है, सेकंड नंबर कॉलम। अब ये नंबर कैसा है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। समझा आपको ये सारे एलिमेंट को आपने इस तरीके से नोट कर दिया। अब आप ये एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसकी मदद से, इसकी मदद से, बराबर ना। समझा आपको ये। तो सबसे पहला फर्स्ट ए आई जे इक्वल टू, आपने वो वैल्यू जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो आपने लिख दिया। अभी आई की जगह पे क्या लिखना है आपको 1 और जे की जगह पे 1, क्योंकि हम A11 फाइंड कर रहे हैं, बराबर ना। तो आई की जगह पे 1 लिख दिया और जे की जगह पे भी 1। सिंपली सॉल्व करना है आपको, ऊपर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और नीचे कितना होगा 4, तो 0/4 इज 0। सेकेंड A12 फाइंड करेंगे हम लोग, करेक्ट। A12 भी आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, करेक्ट। ये कितना हो गया आपका -1 का स्क्वायर 1 और नीचे 4, 1/4। नेक्स्ट A21 में आई जे का वैल्यू पुट किया आपने, I2 था और J 1, तो ये कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3, 1/3। नेक्स्ट A22 वैल्यू पुट करोगे अगेन इस इक्वेशन में, करेक्ट, तो 0/3 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3 1 का वैल्यू फाइंड करोगे, रो की जगह पे 3 और कॉलम की जगह पे, सॉरी आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1, ठीक है। तो कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4/2 विच इज नथिंग बट 2, 4/2 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 3 2, रो के आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, करेक्ट। इस इक्वेशन में पुट करना है बस। अगेन कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3, 1/3, 3 आना चाहिए 1/, एक मिनट यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे 3 आना चाहिए ना, ये आपका आई था, आई मतलब रो ना, ये 3 आना चाहिए, करेक्ट। ये कितना आना चाहिए 3, तो अब कितना है आपका 1/2, करेक्ट। सारी वैल्यूज मिल गई। तो जहाँ पे हमने A11 लिखा है वहाँ पे हम A11 की वैल्यू पुट कर देंगे 0, A12 लिखा है वहाँ पे A12 की वैल्यू 1/4, A21 1/3, करेक्ट, दिख रहा है आपको ये। A22 0, करेक्ट, और A31 2 और A32 1/2। इस तरीके से आपका सम होता है कंप्लीट। पहला सम हो गया, ओके। तो 2.1 का फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड सम भी ऐसे ही है। सेकंड सम सॉल्यूशन AIJ दिया आपको, फटाफट करते इस बार थोड़ा, ठीक है। पहला सम थोड़ा स्लो गया, ये सम थोड़ा फास्ट जाता है। AIJ सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 3/2 है, 3/2 के मैट्रिक्स को आप कंप्लीट करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे आई आपका रो है और जे आपका क्या है कॉलम। अभी आपको इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, AIJ का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फिल करना है उसको, बरोबर ना। इस इक्वेशन को यूज़ करके A11, A12, A21, A22, A31, A32 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहला 1 - 3 × 1 कितना होगा ये
माइनस 2, 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2. सेकेंड A12 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5. नेक्स्ट A21, तो इक्वेशन में पुट किया 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 माइनस 1. नेक्स्ट A22, इक्वेशन में वैल्यू पुट किया 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4. A31, इक्वेशन में वैल्यू पुट किया 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट A32, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 3. सारी वैल्यूज़ मिल गई आपको. ठीक है. तो सारी वैल्यूज़ को इस मैट्रिक्स में अभी क्या करना है, आपको पुट करना है और सम हमारा कंप्लीट. ओके. तो 2.1 का पहला सम पूरा कंप्लीट. नेक्स्ट, अच्छा एक और बाकी 3 सम है. ओके. वापस साइज़ क्या मैट्रिक्स का 3/2. उसी तरीके से सारे नंबर हम नोट करेंगे. करेक्ट. अभी एक एक करके सारा इक्वेशन, सारा वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सबकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. सबसे पहला A11 कितना है आपका, कहाँ पे? ओके, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना. तो प्लस आना चाहिए. क्या आना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस. छोटा सा मिस्टेक करेक्ट कर लेना. ठीक है. प्लस यहाँ पे देखो हमने प्लस से पुट किया, तो अकॉर्डिंगली देखो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 का क्यूब 8 और नीचे 5. नीचे डिनोमिनेटर आपको कांस्टेंट ही रहने वाला 5, वो चेंज होने वाला नहीं है. खाली न्यूमरेटर में आपको वैल्यू पुट करना है. करेक्ट. A21 अकॉर्डिंगली कितना हुआ 1 + 2 द होल क्यूब विच इज 3 द होल क्यूब. 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27. नेक्स्ट A21. ठीक है. 2 + 1 3, 3 का क्यूब अगेन 27. नेक्स्ट A22, 2 + 2 4, 4 का क्यूब 64. डिनोमिनेटर में सेम है, कुछ भी नहीं, इसलिए वो मैं डिनोमिनेटर बोल नहीं रहा हूँ. ठीक है ना. डिनोमिनेटर सेम ही आएगा आपका. नेक्स्ट A31. ठीक है. 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64, 64/5. A32, 3 + 2 5, 5 का क्यूब 125, 125/5. सारा वैल्यूज़ मिल गया आपको ये, और सारी वैल्यूज़ को आपको अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली क्या करना है, नोट करना है. समझा आपको ये. नेक्स्ट, अच्छा अभी इसमें सब में 5 कॉमन था, तो हमने 5 को क्या निकाल दिया, कॉमन. डिनोमिनेटर 5 को क्या निकाल दिया, कॉमन. तो क्या आ गया बाहर 1/5. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज़ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस. बराबर. जैसा हमने कवर किया था स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया. आपको खाली क्या बताना है, मैट्रिक्स के टाइप को क्लासीफाई करना है. क्या करना है, मैट्रिक्स के टाइप को क्लासीफाई करना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताना है. तो सबसे पहला ओके, कौन सा मैट्रिक्स है ये. पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रो है उतने कॉलम भी है. करेक्ट. डायगोनल एलिमेंट को चेक करते हैं. डायगोनल एलिमेंट ये, डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 है, तो इससे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. करेक्ट. पहली बात, मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया था हमने, मैट्रिक्स का नाम दे दिया. एज एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0 इन मैट्रिक्स A, therefore A is a upper triangular मैट्रिक्स. नेक्स्ट, ये कौन सा है, कॉलम. एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स. पहले लेट A इक्वल टू, लिख दिया आपने मैट्रिक्स. एज मैट्रिक्स A हैज ओनली 1 कॉलम, therefore A is a कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट, रो, एक ही रो है, पहले इसको नाम देना पड़ेगा. A इक्वल टू, लिख दिया आपने मैट्रिक्स. एज मैट्रिक्स A हैज ओनली 1 रो, therefore it is A is a रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट, अभी डायगोनल एलिमेंट बराबर सेम है, तो स्क्वायर तो ही है बट डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर. लेट A, लिख दिया आपने ये. हैज मैट्रिक्स A हैज ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 भी है, और डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट सेम, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स. कौन सा बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स.
ऐसे डायगोनल भी है ये, डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ, बट इसे हम लेटर वाला प्रीफर करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए क्या आ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट पहले आपको नाम देना है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लिखना है, नाम देना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। हैज एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज, बिलो नहीं आना है, अबो द डायगोनल इज 0, देयरफॉर इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझे आपको ये? नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया ना ये तो, ठीक है, ये हो गया अपना, ये भी हो गया था 5वां, रिपीट हो गया। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के आपके 0 है, करेक्ट। एज मैट्रिक्स ए हैज ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, देयरफॉर इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, 4 5 तो वापस रिपीट हो गया। ये 6 में आपको ए इक्वल टू लिखना पड़ेगा, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स लिखने के बाद में फिर आपको ये लिखना है। ठीक है, 7वां ये यूनिटरी, सब एक है ना, आइडेंटिकल है ना, यूनिटरी या आइडेंटिकल, डायगोनल एलिमेंट सब यूनिटरी है। इन मैट्रिक्स ए ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देयरफॉर ए इज अपर यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको पहले लेट ए इक्वल टू बताना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, फिर ये बाद में आपको नोट करना है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है, और 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने का 2 तरीके, जैसा हमने सीखा वो भी एक तरीका है, या फिर आप 2 रो या 2 कॉलम को, क्या कह रहा हूँ मैं, 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना दो। एक बार आपके 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो आपका मैट्रिक्स सीधा क्या हो जाएगा, 0। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 11th में कॉन्सेप्ट था। अगर आप 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाते हो तो आपका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले हम इसको नाम दे देते हैं, करेक्ट, नाम दे दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीका एडॉप्ट नहीं करेंगे, 2 रो या 2 कॉलम को सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू जो बाद में लिखा हुआ पी क्यू आर, ऊपर वाले में भी वही है। तो अगर इस वैल्यू को इससे ऐड कर देंगे तो ये सब कट हो जाएगा, पी क्यू आर कट हो जाएगा आपका एक बार। तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, किसको हम चेंज करें, रो 3 को चेंज करें, इसको चेंज करें, तो रो 3 को चेंज करें, तो रो 3 चेंजेस। अच्छा, डिटरमिनेंट फाइंड करते हमने डिटरमिनेंट का साइन डाल दिया, अब हम वो स्टेप करेंगे, ठीक है ना। अप्लाइंग रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 2, ठीक है, रो 3 प्लस रो 2। ध्यान रखना, जो भी आप रो चेंज कर रहे हो वही रो हमेशा पहला आना चाहिए। जब आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपने रो 3 लिखा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहला रो 3 आना चाहिए। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 2। अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, करेक्ट, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 2a, पी कट हो जाएगा ना, पी कट, क्यू कट और आर कट, ये आ गया। सारे रो में ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो में सब जगह 2 है, तो ऐसे केस में भी आप कॉमन निकाल सकते हो 2। क्या निकाल सकते हो, कॉमन। पूरे कॉलम में एक वैल्यू है या पूरे रो में एक वैल्यू, तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे तीनों जगह पे 2 था, तो 2 को हम कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो 2 आ जाएगा बाहर मैट्रिक्स के, करेक्ट। वैसे कैसे, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, रो 3 को रो 1 से माइनस भी कर सकते, तो भी आइडेंटिकल हो सकता है। ये 2 है ना, 2a में से ये गया तो क्या बचेगा, a, करें ना। यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ है, बट आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, रो 3 अगेन, रो 3
चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, तो भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका 1 और 3 आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 और 3, या फिर आप ऐसे कॉमन भी निकाल सकते हो। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3 वी गेट, निकाल दे 2 कॉमन। अब आप देखोगे तो पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल है, क्योंकि 2 रो यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट कितना है इसका 0। ठीक है, 2 हैज इट इज, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। अब ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि रो 1 और रो 3 क्या थे आइडेंटिकल, और 2 इंटू 0 इज 0, करेक्ट। अभी क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया आपका ये सिंगुलर मैट्रिक्स, समझे आपको ये इजी एकदम। नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले हम इसे एक नाम दे देंगे, लेट ए इक्वल टू नाम दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे भी आप वो भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो, और जैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया वैसे भी आप कर सकते हो। रो 3 माइनस रो 2, करेक्ट। ये करने पे भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए करके लिख दिया। अब अप्लाइंग, अच्छा इन्होंने कॉलम वाइज चेंज किया। आप रो 3 माइनस रो 2 भी कर, नहीं रो 3 माइनस रो 1 भी कर सकते हो, या फिर आप कॉलम 2 कौन सा ये करेक्ट, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, करेक्ट। तो ऐसा करने से क्या होगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, करेक्ट। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रो को भी आइडेंटिकल बता सकते हो और कॉलम्स को भी। और ऐसे बड़े बड़े वैल्यू या फिर वेरिएबल्स जब भी आते हैं ए बी सी करके, उस टाइम पे नॉर्मल तरीके से डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप प्रीफर करो ये तरीके, ठीक है। नंबर बड़े हो गए तो भी ये तरीके प्रीफर करो, ये काफ़ी ईजी है। खाली ऑब्जर्वेशन स्किल रखना है आपको, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम आइडेंटिकल किया, ठीक है। कॉलम 2 को हमने चेंज कर दिया, कॉलम 2 में हमने कॉलम 1 को ऐड कर दिया, बरोबर। तो हमें वैल्यू मिल गया। अब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हुआ 0, और क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, बरोबर। अच्छा वो लिखा नहीं मैंने, लास्ट में आएगा आई थिंक सो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा लास्ट में स्टेटमेंट, सिंगुलर स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये दिया आपको थर्ड। अब इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर छोटे हैं, बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आइडेंटिकल बना सकते तो वो भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीका वैलिड है। पहले हमने मैट्रिक्स का नाम दे दिया, अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको नोट करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3/3 है, हमने ये भी देखा था कि डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकालते हैं, बरोबर ना। तो अभी हम निकाल सकते हैं, देखते हैं। पहला हमने क्या लिया 3, जैसे 3 लिया वो कॉलम और वो रो क्या हो गया एलिमिनेट, बाकी नंबर एज इट इज। पहले में प्लस साइन होता है, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, तो यहाँ माइनस साइन है तो -5। अब जैसे ही आपने सेकंड नंबर लिया 5, तो वैसे ही ये रो और ये कॉलम के, ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगा एलिमिनेट, बाकी नंबर एज इट इज। नेक्स्ट थर्ड, ये नंबर +7, करेक्ट। याद रखो ऊपर क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइन आ रही प्लस माइनस प्लस, +7 लिख दिया। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो गया, बाकी नंबर एज इट इज, ठीक है। अब आप बेसिक नॉर्मल 2/2 का जो मैट्रिक्स जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो 3 5 माइनस 8 -5 एज इट इज, -10 -12, बीच में माइनस डिफॉल्ट होता है, बरोबर ना। ये -4 -3, ब्रैकेट्स को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, -3 माइनस माइनस प्लस, तो साइन ग्रेटर नंबर की -22 और -7, इन्हें सिंप्लीफाई करने पे -9 प्लस माइनस माइनस प्लस +110 एंड
49 प्लस माइनस 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 49। फाइनल वैल्यू आपको मिल गया 0 है क्या ये? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या निकला था आपका? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका सिंगुलर और ये आपका नॉन सिंगुलर। समझा आपको ये? डन। सेकंड वाला भी, सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ। ठीक है, इसको भी आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। डिटर्मिनेंट और 2/2 है तो सबसे इजी है। पहले लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लिख दिया, करेक्ट। सबसे पहला 7 7 जा 49, बीच में माइनस रहता है, 5 4 जा 20, -20 माइनस -20 प्लस 20 इक्वल टू 69, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, फाइंड के। क्या फाइंड करना आपको? इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। इसका मतलब क्या? या जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे के आपको फाइंड आउट करना है, बहुत इजी। लेट ए इक्वल टू लिख दिया, फिर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, नहीं डायरेक्ट लिख दिया, सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू क्या हुआ? इक्वल टू 0। समझे? 0 क्या है? अब आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स सॉल्व करते 2/2 का, वैसे ही सॉल्व करना है। तो कितना होगा ये? पहला 7k बरोबर 7k प्लस 6 -6 होगा, माइनस प्लस, तो 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 हो जाएगा तो -6, 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड, -6/7 मिल गया आपको के का वैल्यू। नेक्स्ट 3/3 का अगेन वैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट ए इक्वल टू लिख दिया। नेक्स्ट, सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में क्या आएगा? के 9 1 1, फिर -3 ये लिया तो ये दो नंबर्स आएंगे 7 10 और 1 1, फिर +1 लिया तो ये 4 नंबर आएंगे। समझा आपको ये अभी आपको तरीका आना चाहिए लिखने का, बरोबर ना? तो ये आपने मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपको नॉर्मल जो मैट्रिक्स है 2/2 का, उसको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो क्या होगा? पहले वाला k -9, सेकंड का 7 - 10 और ये 63 - 10k, करेक्ट। और बाहर जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, k -9 7 - 10 63 - 10k। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा क्या? नहीं, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 ये सॉल्व हो सकता था, माइनस कितना होता है ये? -3 -3 +9, ये सॉल्व हो सकता था क्या? नहीं, करेक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई तो सेम आया। अभी के वाले टर्म को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। तो के वाले टर्म को इधर लिखा हमने 4k - 10k, कितना हो गया? 6k, और इसको सॉल्व करने पे कितना मिला मुझे? 36, प्लस 36 इधर जाएगा तो -36, और फिर वैल्यू मिलेगा स्टार्ट हो गया माइनस k इक्वल टू 6। इजी था एकदम। नेक्स्ट, ओके, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और आपको स्केलर बोला हुआ है पहले से। क्या बोला हुआ? स्केलर बोला हुआ है। डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया, सॉरी हाँ सिंगुलर बोला। सिंगुलर का क्या वैल्यू मतलब होता है? डिटरमिनेंट 0। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जैसे सॉल्व किया वैसे आपको करना है। ये इक्वल टू 0, पहला टर्म, बाकी वैल्यूज दूसरा टर्म, बाकी वैल्यूज तीसरा टर्म और बाकी वैल्यूज, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, मतलब इस छोटे छोटे मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, करेक्ट।
सॉल्व करने पे आपको सारी वैल्यूज मिल गई। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर ना। तो जैसे आप 8 के -8, हाँ क्या बोलते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे मल्टीप्लाई, बरोबर ना। उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है दो टर्म्स को। पहला के को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, हाँ बरोबर डायरेक्टली, हाँ वैल्यूज पता है ना, ऐसे हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसको, है ना। 4 + 4 8, ये सॉल्व नहीं हो सकता, बट ये तो हो सकता है। तो बाकी जो सॉल्व हो सकते हैं सारे ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिल गया ये आपको, ये कितना मिला था 8 को हमने मल्टीप्लाई किया से, तो क्या हो गया 8 के -8, फिर ये कितना हो गया 10 -20, ये कितना हुआ था माइनस माइनस प्लस -7 -21, करेक्ट। अब ये सारे नंबर्स को सॉल्व कर देंगे, कितना होगा, ये सब माइनस है ना, जो भी नंबर क्या हो जाएंगे प्लस 49, कितना आया 49, -49 आता, इक्वल टू के बाजू में क्या दो +49, के इक्वल टू 49/8, मिल गया के का वैल्यू। नेक्स्ट खत्म, लास्ट सम था ये हमारा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट, कल हम करेंगे 2.2।